गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना YouTube चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 32 प्लस मैथ का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 1200 तक का एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन करवाया जा चुका है। आज हम लोग 1201 से देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर करें। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 1200 तक का सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है या आई बटन ऊपर आपको मिल जाएगा, या तो वीडियो के अंत में आइकन मिल जाएगा, जरूर देखिए। और इसके साथ ही ये तो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 का 2700 प्लस का फुल सॉल्यूशन मैं पहले ही करवा चुका हूं, जो जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है, उसका भी आप सॉल्यूशन देखते जाए ताकि एग्जाम से पहले बेस्ट तैयारी हो। एक खुशखबरी और कि हमारे फेसबुक ग्रुप आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस जरूर जुड़िए। और जो भी परेशानी है, जिस भी बुक का सॉल्यूशन चाहिए, आप साझा जरूर करिए, उस पर शेयर करिए ताकि उस परेशानी को दूर किया जाए, आपका बेस्ट तैयारी हो, आप सफल हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1201 मजेदार। पी एक काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है और क्यू उसी काम को 50 दिन में। पी क्यू की क्षमताओं का अनुपात। कितना मजेदार है। टाइमर में हम लोग पढ़े थे कि समय के उल्टा क्षमता होता है, तो समय दिया होगा कि पी एक काम को 60 दिन में कर सकता है, ये तो दिन है ही है। उसके बाद क्यू उसी काम को 50 दिन में कर सकता है, तो पी और क्यू के क्षमता समय के उल्टा होता है। उल्टा मतलब उलट जाएगा, 50 इधर 60 इधर, 50:60 कट गया, यानी 5:6 हम लोग का आंसर होगा। इसको हम लिख सकते हैं 5/6 और 5/6 दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1202 मजेदार। 3 वर्ष पहले माया और शिखा की आयु का अनुपात -3 लिख दिए तो समझ जाइए। 3 वर्ष पहले प्लस लिख देंगे तो बाद, तो 3 वर्ष पहले माया और शिखा की आयु का जो अनुपात था वो था 5:9। 5 वर्ष बाद +5 लिख दिए तो समझ जाइए। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5। अब यदि आप एज कभी पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा, नहीं पढ़े तो मैं बता रहा हूं। किसी भी समय दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे 2 वर्ष एक बार बड़ा हो गया वो हमेशा 2 वर्ष ही बड़ा रहेगा। या छोटा है तो 2 वर्ष ही रहेगा, चाहे तो 5 साल पीछे जाइए, 5 साल बाद। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में अंतर सेम करते हैं। 5 और 9 4 का अंतर, 3 और 5 2 का अंतर, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। तो नीचे 2 है तो ऊपर 2 से, ऊपर का अंतर 4 है तो नीचे 4 से। अंतर सेम हो गया। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 8 के अंतर, 3 चौके 12, 5 चौके 20, 8 का अंतर। 3 वर्ष पहले से 5 वर्ष बाद जाने में 8 की वृद्धि होगा, पहले से बाद जा रहा है तो 8 की वृद्धि। यहां देखिए 18 से हो गया 20, 2 की वृद्धि, या तो 10 से हो गया 12, 2 की वृद्धि। वृद्धि की तुलना वृद्धि से पूछ क्या रहा है, माया की वर्तमान आयु। तो 5 दूनी 10, वर्तमान तो ज्ञात नहीं होगा, या तो 3 वर्ष पहले का होगा या तो 5 वर्ष, उसके बाद वर्तमान ज्ञात कर लेंगे। 2 से 2 चौका 8, 2 चौका 40। तो माया का जो 40 प्राप्त हुआ वो 3 वर्ष पहले गया, क्योंकि एज का नियम है, जिस समय के रेशियो से आप गुना करेगा उसी समय का परिणाम आया। तो हमें पूछ रहा है वर्तमान, तो 3 वर्ष पहले 40, तो वर्तमान है तो 3 जोड़ेंगे, यानी वर्तमान में माया जो है वो है 43 वर्ष की। और 43 वर्ष आपका दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1203 मजेदार। एक परिवार में 3 विवाहित पुत्र और 2 अविवाहित पुत्रियां। ये तो बिल्कुल रीजनिंग हो गया। एक परिवार में 3 विवाहित पुत्र, 2 अविवाहित पुत्रियां अपने माता पिता के साथ रहती हैं। प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है। परिवार में कितनी महिला सदस्य? परिवार महिला, चलिए फटाफट पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। परिवार में 3 विवाहित पुत्र है तो 3 बहू होगी। विवाहित पुत्र है तो उसका बहू, उसकी पत्नी होगी, यानी 3 बहू। और 2 अविवाहित पुत्रियां, तो अविवाहित पुत्रियां भी महिला हो गई। 2 अपने माता पिता के साथ रहती है तो 1 माता हो गई। प्रत्येक पुत्र की 2 पुत्रियां, तो प्रत्येक पुत्र है तो 3 पुत्र है तो 3 दूनी 6 पुत्रियां और 1 पुत्र है। लेकिन पुत्र से हमें क्या मतलब, हमें तो महिला से मतलब है। तो टोटल 3 2 5 1 6 और 6 12, यानी परिवार में कुल महिला सदस्यों की संख्या हो गई। बस क्वेश्चन पढ़ते जाइए, शुरू से लिखते चले जाइए। 12 है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1204। सारे क्वेश्चन मजेदार है, बहुत मजा। x बराबर है a² - 25 बटा a² - 36।
उसके बाद में एक चीज और है, x बराबर है और x बटा बाई बराबर जो दिया हुआ है वो है a-5 बटा a-6। तो पूछ रहा है क्या कि बाई का मान ज्ञात करें। मतलब एक तरीका से समझिए कि यहां पर रेशियो दिया हुआ है कि x अनुपात बाई बराबर a-5 अनुपात a-6, यही। और यहाँ पर a का x का निश्चित राशि के रूप में दिया हुआ है यहाँ पे। तो x की तुलना हम लोग x से करेंगे। तो x का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर -25 को लिख सकते हैं a + 5 इंटू a-5, a + b इंटू a-20। नीचे लिख सकते हैं a + 6 इंटू a-6। और ये जो है x का मान है तो इसकी तुलना x से करेंगे, मतलब a-5 से। और जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, वो ज्ञात करना है बाई। फिर से थोड़ा यहाँ समझिए, मतलब एक तरीका से यहाँ जो रेशियो लिखा हुआ है इसको मैं इधर लिख देता हूँ कि x अनुपात बाई लिखा हुआ है a-5 अनुपात a-6। तो यहाँ देखिए तुलना करना मतलब बटा, ये पूरा मान है x का, तो x की तुलना x से और बाई ज्ञात करना है तो a-6 से। अब क्या भाई काट दो, a-5 से a-5 कैंसिल, a-6 से a-6 कैंसिल, बच गया ऊपर a + 5, नीचे बच गया a + 6। यही जो हो जाएगा बाई का मान होगा। बाई का मान हो गया a + 5 बटा a + 6। ऑप्शन मिलाइए, a + 5 बटा a + 6 आपको दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1205, मजेदार। एक आदमी ने 2 टीवी सेट 47,908 में 2 टीवी सेट खरीदा। एक टीवी को 17% लाभ पर, दूसरे को 11% हानि पर बेचने से उसे पूरे लेन देन में ना लाभ ना हानि, प्रत्येक टीवी का क्रय। कितना आसान है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पहला दूसरा, पहला को बेचने पर कई परसेंट 17% लाभ, दूसरा को 11% हानि, लेकिन पूरे पर तो जब 2 अलग अलग परसेंटेज दिया रहा है और पूरे मिला के भी दे रहे हैं तो पूरे पर ना लाभ ना हानि मतलब 0%। तब हम लोग तिरछा घटाते हैं, एलिगेशन का नियम लगाते हैं। -11 0 का अंतर 11, 17 0 का अंतर 17, यानी रेशियो हो गया 11:17। ये जो रेशियो प्राप्त होता है वो क्रय मूल्य का। तो यहाँ यही हम लोगों से पूछ रहा है कि प्रत्येक टीवी का क्रय मूल्य मतलब दोनों का। तो 47,908 की तुलना 11 और 17 28 से, पहला का निकालना है 11 से, दूसरा का निकालना है 17 से। इसका कैलकुलेशन करना आपका काम है। 28 से भाग दो, जितना आएगा उसको एक बार 11 से गुना कर देना, एक बार 17 से, ऑप्शन मिला लेना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1206, समझिएगा। 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है, एक प्रेक्षण को 8 शामिल किया जाए तो नया माध्य 18.5। तो 8वां क्या है? इसको ये वाला हर सेट में 2 क्वेश्चन मिल रहा है, आप देख रहे होंगे, पिछला वीडियो भी देखे होंगे। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, 7 प्रेक्षण है, इसका माध्य 18 है, एक प्रेक्षण और शामिल हुआ तो टोटल हो गया 8 प्रेक्षण। 8 प्रेक्षण जिसका माध्य 18.5 हो जाता है, तो बोल रहा है यही वाला 8वां प्रेक्षण, ये जो शामिल हुआ ये 8वां ही है तो एक ही को। ये क्या है? इसको बनाने का एक ही तरीका है कि 8 के योगफल में 7 का योगफल घटा तो गुना करेंगे तो 18 ठी 144 और 4 148 होगा। ये गुना करके गुना कर सकते हैं, 148 आ जाएगा। 18 ठी 144 है, 8.5 से गुना होगा तो 4 माइनस 18 7 26 126। अब क्या करेंगे? इसको घटाएंगे तो 148 में जब 126 घटाएंगे तो हम लोग को बच जाएगा 22। यानी हम कह सकते हैं जो 8वां परीक्षण है उसका मान होना चाहिए 22, और 22 दर्शा रहा है 1206 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1207, मजेदार। सुमित के वेतन में 40% कमी की गई, उसके बाद उसमें 40% वृद्धि, उसके वेतन में अंतिम हानि। कितना मजेदार है कि जब किसी राशि में x कमी पुनः x वृद्धि हो, कमी मैंने माइनस, वृद्धि मैंने प्लस, तो उसमें हमेशा x² बटा 100% की कमी ही होता है या हानि ही होता है। क्या? तो यहाँ देखिए पहले 40% कमी, फिर 40% वृद्धि, तो पूरे में 40 के स्क्वायर बटा 100, 40 के स्क्वायर 1600 बटा 100, यानी कह सकते हैं 16% की हानि।
मजेदार क्वेश्चन था। 16% की हानि आपको दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1208। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4, 5, 6 है, जैसे ही आता है त्रिभुज तो माइंड में आता है 3 कोण, और तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। पता होगा आप सभी को पहले से। तो बोल रहा है कि सबसे छोटा कोण तो 180 डिग्री की तुलना 4, 5, 9, 6, 15 से। सबसे छोटा कोण तो सबसे छोटा 4 से। सबसे बड़ा पूछता तो 6 से। 15 से काटेंगे 12 बार में, 180 15 से 12 बार में 12 चौका 48। कैलकुलेशन फास्ट रखो। और इसीलिए मैंने आप सभी के लिए स्टार्ट किया हर सुबह 6 बजे। हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी आ जाता है, आपके इस यूट्यूब चैनल पर भी कैलकुलेशन का योगाभ्यास शुरू, मतलब सुबह 6 बजे। मैथ बेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका, तो उसको मिस नहीं करना है, सबको देखना है। सुबह 6 बजे 10 मिनट से कम का ही वीडियो रहेगा, 10 से 15 मिनट के बीच का ही, मतलब कभी कम कभी अधिक, लेकिन डेली उसको देखें तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आया सबसे छोटा कोण 48 डिग्री, और 48 डिग्री है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1209। यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशम समान शेष बचता है, तो P के अंकों का योग है। बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार, जिसको आप VBI कह सकते हैं। देखिए LCM SCF का बहुत मजेदार क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं सिखा रहा हूं आपको। ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझना, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। 60, 150 और है 285 से विभाजित किया जाए तो शेषफल समान बचता है। तो P ने निकालना है उसके अंकों का योगफल। तो यहाँ पे दो तरह से संख्या पूछ सकता है। पहले तो वो संख्या पूछ सकता है या उसके अंकों का योगफल। यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी मतलब आप समझिए कि SCF ही पूछ रहा है, छोटी से छोटी मतलब LCM, बड़ी से बड़ी मतलब SCF, जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए प्रत्येक दशम समान शेषफल। कभी भी ऐसा बोल दे समान शेषफल, तो इसका अंतर और इसका अंतर करिए, उसका SCF ज्ञात करिए। 150 और 60 का अंतर 90, 150 और 285 का अंतर, तो घटाइए 5 में 0 घटेगा 5, 8 में 5 घटेगा 3, और 2 में से 1 घटेगा 135। अब ये दोनों का अंतर, 5 में 0 घटेगा 5, 8 में 6 घटेगा 2, और ये वाला 225। क्लियर? तो कभी भी ये बोले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे दिए गए संख्या में भाग देने पर समान शेषफल बचे। ये सारे चीज मैं बहुत जल्दी मास्टर वीडियो लाने वाला हूं LCM SCF का। सभी चैप्टर का धीरे धीरे मास्टर वीडियो ला रहा हूं, जिसमें ये सभी प्रॉब्लम ही सदा के लिए दूर हो जाएंगे। तो क्या करना है कि कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देने पर शेषफल समान हो तो इनका अंतर निकालना है, इसका SCF निकालिए। यानी संख्या जो होगा जिसके बारे में बोल रहा है वो होगा 90, 135, 225 का HCF। अब बोलिए सर इसका HCF तो एक ही उपाय है, 45 होगा, क्योंकि 45 दिन 90, 45 के 135, 45 बचे 225। इतना फास्ट तो आपको करना पड़ेगा। बच्चा तो नहीं है ना कि एक एक लाइन लिखिए, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पीड लाना है तो डेली 6 बजे देखिए। तो यहाँ देख लीजिए 45 हम लोग का SCF हो गया। यदि संख्या पूछता तो आंसर हो गया, लेकिन पूछ रहा है इसके अंकों का योग, मतलब यहां भी क्वेश्चन घुमाया है, इसके अंकों का योग। तो 4 + 5 यानी कितना हो जाएगा 9। क्लियर है? संख्या पूछे तो क्या करेंगे, अंतर करके उसका SCF 45 आए, लेकिन उसके अंकों का योग 9 होगा, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1210। मजेदार, मेट्रो स्टेशन के ठहराव को छोड़ दे। यहाँ सभी क्वेश्चन मजेदार हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है सभी। टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखिए, लास्ट में आइकन मिलेगा, एक बार देखिएगा, ये सारे प्रॉब्लम सदा के लिए दूर। मेट्रो स्टेशन के ठहराव को छोड़कर, मेट्रो ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठहराव को छोड़कर मतलब समझते हैं आप, छोड़कर मतलब लगातार चला है। जब लगातार चलेगा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 60 ही आएगा। उसके बाद कह रहा है क्या, ठहराव सही, मतलब ठहर के यदि चला है तो उसका चाल हो गया है कितना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 48। तो बोला मेट्रो ट्रेन प्रति घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। कितना मजेदार है, मतलब 1 घंटा में कितना मिनट रुकती है, देखिए सेकंडों में बनेगा। यदि रेगुलर चलेगा तो 1 घंटा में 60 चला जाएगा,
रुक रुक के चले तो 1 घंटा में 48, यानी कितना रुका, जितना देर रुका होगा उतना देर में वो 12 किलोमीटर जा सकता था, क्योंकि रेगुलर मेन उसका वास्तविक चाल 60 हो गया। 60 से चलते रहेगा तो 1 घंटा में 60, रुक रुक के चलेगा तो 48, 1 घंटा में मतलब जितना देर रुका है उतना देर के बदले वो 12 किलोमीटर चला जाता। लेकिन कितना के चाल से, 60 के चाल से, कितना के चाल से 60, तो 60 के चाल से 12 किलोमीटर जाने में जितना समय लगेगा उतना समय रुका होगा वो। कितना आसान है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 12 चाल 60 आ गया घंटा में। इसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुना करिए, 60 से 60 कैंसिल, 12 मिनट। यानी आप कह सकते हैं कि प्रति घंटा 12 मिनट रुका होगा। कई मिनट, 12 मिनट। अब तो ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप मास्टर वीडियो जरूर देखिए टाइम डिस्टेंस का। 12 मिनट प्रति घंटा रुका होगा, जो आपको दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1211। यहां देखिए मैदान क्वेश्चन है 15 पर पावर 300। इसको भाग देना है कितना से, 16 से, विभाजित किया जाए तो शेषफल, रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल पर मैं आपको सुबह में या तो मास्टर वीडियो में या तो सुबह में जो मैंने स्टार्ट किया है कैलकुलेशन का योगाभ्यास, रोज सुबह 6 बजे, उसमें ये सभी चीज क्लियर होगा। यहां पर मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो शेषफल में पढ़ना कि यदि एक कम से भाग दिया जाए, जैसे 15 यहाँ 14 रहता तो पावर कुछ भी हो शेषफल हमेशा 1 होगा। लेकिन एक अधिक से यहाँ भाग दे रहे हैं, 15 से है, इस 16 से, एक अधिक से, तो एक अधिक से भाग देना है तो पावर देखिए सम है विषम, तो इस सम है तो सम है तो शेषफल 1 हो जाएगा। यदि विषम रहता तो फिर शेषफल 15 ही। दो ही कंडीशन, एक अधिक से भाग देंगे सम है तो शेषफल 1, और विषम रहता तो शेषफल 15 ही हो जाता। क्लियर है? ये सारा चीज रिमाइंडर थ्योरम में प्रूफ करके मैं पढ़ाता हूं। यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि सम रहेगा तो 1, विषम रहेगा तो उतना ही, यानी हम लोग का आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जरा समझना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/16 एक्स स्क्वायर बराबर 19/2। क्लियर? पूछ क्या रहा है 2x माइनस 1/2x, इसका मान क्या होगा? ऐसा करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे, या तो ऐसा करते हैं कि 2 से भागा दे देते हैं और ऊपर 2 गुणा कर देते हैं। तो 2 से ही दोनों में भागा लगेगा तो ये तो 2 बाहर में रहेगा, अंदर में बचेगा x, इसमें भागा लगेगा तो 2 नीचे भागा दीजिए तो गुना हो जाएगा, माइनस 1/4x। ठीक है, अब ना इसका स्क्वायर कर देते हैं, 2 × x माइनस 4x, ये पूरे का स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर ये हो जाएगा 4, अंदर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर माइनस 2ab से 2x × 1/4x बराबर 4 × ये x से x कट गया, 2 दूनी 4, इसका मान x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 19/2 माइनस 1/2 बराबर 4 × नीचे एलसीएम 2, 19 में से 1 घटेगा 18, 9 दूनी 18, काटेंगे 9 चौका 36, तो ये जो 36 आया इसके स्क्वायर के बराबर आया। कितना आया? 36। तो इसलिए जब स्क्वायर हटेगा तो ये था, हम अपने मन से 2 से गुना, मेनली रूप से तो इसी का मान निकला, यानी 2x माइनस 1/2x के ये स्क्वायर बराबर 36 आया, इसलिए 2x माइनस 1/2x बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो रूट चढ़ेगा और हम लोग का आंसर हो जाएगा 6, और 6 आपका ऑप्शन दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, समझिएगा, थोड़ा सुधारना पड़ेगा। x 4 मिनट में 6 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है, इसको सुधारिए, 6 के जगह पे होना चाहिए 60। x 4 मिनट में 60, सुधार लीजिए, x 4 मिनट में 60 प्रतिलिपि कर सकता है। x और y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750, तो y कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि? समय काम के नियम से बनाते हैं। जब अलग अलग कैटेगरी के लोग, अलग अलग क्षमता के लोग, तो पहले रेशियो निकालते हैं। पहले जो कह रहा है चलिए, x 4 मिनट में कितना प्रतिलिपि? 60, मैंने सुधार दिया है, ये 6 नहीं होना चाहिए, 60 होना चाहिए, बराबर उसी तरीका से x और y मिलकर 30 मिनट में 750, तो बोला y अकेले कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि? पहले क्षमता निकाल लेते हैं, 4 से 15 चौका 60, ऊपर नीचे 0 से 0, 25 × 75,
लेफ्ट बराबर राइट, नीचे काट सकते हैं, 5 तिहाई 15, 5 25। अब डायरेक्ट रेशियो निकाल लेते हैं, x प्लस वाई, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाता है, नीचे वाला उलट के 3 5, मतलब x का अकेले क्षमता 3 और x और y दोनों का क्षमता 5, तो y की क्षमता 2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस रेशियो निकाले, 90% काम हो गया। अब तो लेफ्ट राइट करेंगे। x अकेले दिया हुआ है कि x, तो x का क्षमता 3 है, 4 मिनट में कितना काम कर देता है 60, तो बोला y अकेले, तो y की क्षमता 2 है, कितना मिनट में कितना प्रतिलिपि बनाएगा 100, काट दो भाई, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ऊपर 2 से 2 कैंसिल, कुछ नहीं बचा, इधर एक तिरछा गुना करके ऊपर t और ये 10 इधर आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि y जो है 10 मिनट का समय लेगा 100 प्रतिलिपि बनाने में 10 मिनट, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1214, बस आपको कंसंट्रेट होकर देखना है, एक एक क्वेश्चन में मजा है। बस देखिए, कह रहा है x y की वर्तमान आयु का रेशियो है। जैसे ही आयु का क्वेश्चन आता है माइंड में क्लिक करता है कि दो व्यक्तियों का अंतर हमेशा सेम रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर वर्तमान यानी प्रेजेंट का रेशियो इसका कितना है 2:1। आगे बोलता है 14 वर्ष के बाद, 14 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात होगा 29:28, 29:18, 29:18। दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या है? सबसे पहली बात, दो रेशियो दिया रहे तो सबसे पहले अंतर ही सेम करते हैं, क्योंकि आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है। ऊपर 1 का अंतर, नीचे, तो बोले सर नीचे तो 11 का अंतर है, तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे, तो नीचे 1 से, ऊपर कितना से 11 से। अब देखिए अंतर सेम हो गया, 11 दूनी 22, 11, अंतर 11 का, 29:18, अंतर 11 का। अब कह रहा है कि वर्तमान से 14 वर्ष बाद जाने में 14 की वृद्धि। यहाँ देखिए 11 से हो गया 18, कितना की वृद्धि? 7 की वृद्धि। या देखिए 11 दूनी 22 से 29, 7 की वृद्धि। तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से पूछ रहा है, दोनों की वर्तमान आयु का अंतर। तो अंतर तो हमेशा सेम ही रहता है, नीचे या ऊपर कोई लेकर चलिए, अंतर 11 है, तो अंतर निकाला, अंतर से गुना, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, यानी दोनों में वर्तमान में अंतर है 22 वर्ष का, और कभी भी अंतर 22 वर्ष का रहेगा। तो 22 वर्ष आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12-15, मजेदारी। देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। ब्याज वार्षिक दर ज्ञात करें। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं का 3 गुना। समझिए, स्वयं अपने आप में कोई भी राशि मूलधन होता है, मूलधन एक हो जाता है, मतलब मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो गया? 3 गुना मतलब 3। जो बढ़ा वो ब्याज होता है, तो 1 से 3 हो गया, ब्याज कितना बढ़ा? 2। कितने वर्षों में? 10 वर्ष। अब आपके पास समय भी है, मूलधन भी है और ब्याज भी है। ज्ञात क्या करना है? दर। तो बोले सर दर बराबर तो बचपन से पढ़ते आ रहे, होता है ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। मूलधन कितना? ब्याज कितना? 2 गुना 100 बटा मूलधन 1, समय कितना? 10 वर्ष। काटेंगे 10 दूनी 20%, यानी कि 10 वर्ष में तिगुना हो रहा है, तो ब्याज की दर होना चाहिए 20%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1216 से 18, 1216 से 1218 टेबल दिख रहा है। अब बहुत मजेदार, बहुत मस्त टेबल है, इसका कैलकुलेशन आपको खुद करना है, क्योंकि पिछला वीडियो में मैंने टेबल बताया था। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे ही ऐसा टेबल देखिए, पिछला बार एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चन पूछा गया था हर शीट में, इस बार भी उम्मीद है पूछने की। तो सबसे पहले वर्टिकल जोड़ लीजिए, हॉरिजॉन्टल सबको जोड़ लीजिए। अगर सामने विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है जिन्होंने 4 कॉलेज बीपी, डीजे, केएस, जीबी दिया हुआ है, 4 विषय इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और साथ सांख्यिकी, सबको ऐसे जोड़ लीजिए और ऐसे कॉलेज का भी जोड़ लीजिए। अब आइए निम्न जानकारी पर उत्तर दीजिए। 1216 हिंट करते जाऊंगा, कैलकुलेशन आपको करना है। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने केएस कॉलेज में अर्थशास्त्र का चयन किया? तो केएस में अर्थशास्त्र कितना है? तो केएस के सामने अर्थशास्त्र में देखिए ऊपर है 250, ऊपर 250 और नीचे जोड़ दीजिए केएस वाला टोटल 200 है, फिर 130 है तो 330, 330 और 250 तो हो जाएगा कितना? 580, 580 और 170, 580 में 170 जोड़िएगा तो हो जाएगा 750। तो 750 नीचे रखिए, और उसके बाद में परसेंट ज्ञात करना है, तो कैसे गुना? 100 से।
अब क्या है, इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर निश्चित रूप से आएगा। चलो काट दीजिए, 25 तिहाई 75, 3 से काटेंगे 33.33%। आपका आंसर हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए, यही पूछ रहा है कि केएस कॉलेज में आज शास्त्र का प्रतिशत, तो 33.33% आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर समझ में आया होगा। अब यहीं पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1217। क्या करना है, किस कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो आपने तो जोड़ा ही होगा, बीपी का जोड़ दीजिए, डीजी का जोड़ दीजिए, केएस का, जीवी का, जिसमें अधिकतम है वही आंसर हो जाएगा। जोड़ने तो आपको आता होगा, ये तो बच्चा वाला है, इतना तो कर ही लीजिएगा। उसके बाद देखिए 18, कंप्यूटर और सांख्यिकी के विद्यार्थियों की संख्या में अंतर, तो आप ऐसे जोड़े ही होंगे, कंप्यूटर वाला जोड़ दीजिए और सांख्यिकी कंप्यूटर पूरा, कंप्यूटर में 150, 125, 130, 150 जोड़िए, सांख्यिकी 150, 220, 170 और 25 जोड़िए, उसके बाद में दोनों का अंतर कर दीजिए। ठीक है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, यदि प्रॉब्लम हो तो मैं इसको भी सॉल्यूशन कर दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको तो इतना करना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1219, समझिए। 30,000 रुपए का 2 वर्ष 73 दिन के लिए 35/4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का है। अब यहां पे हम सभी को प्रॉब्लम ये हो जाता है कि 35/4% सब कुछ दिया हुआ है उल्टा पुल्टा। एक तो 35/4% दिया है दर, समय भी भिन्न में दिया है, समय भिन्न में दिया है कितना, 2 वर्ष 73 दिन, 73 दिन को वर्ष में बदलेंगे, 365 से भाग देंगे, 73 73 25, यानी 2.1/5 वर्ष, 1/5 वर्ष, 2.1/5 वर्ष। अब जरा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का एक तरीका तो है कि आप, चूंकि दोनों का दोनों भिन्न में दिया हुआ है, और जब दर भी भिन्न में हो जाए और समय भी भिन्न में हो जाए तो फिर इसको शॉर्ट में करना मुश्किल हो जाता है। फिर आपको एक ही उपाय करना होगा कि हम लोगों को, जैसे कि पावर इतना भी करना मुश्किल है, आप 2.1/5 पावर भी नहीं कर सकते हैं कि रेशियो, फिर तो फॉर्मूला ही अपनाना होगा। तो फॉर्मूला अपनाइए, तो सबसे पहले मिश्रण निकालिए। तो मिश्रण क्या होता है, यदि समय पूर्णांक में हो, मतलब कि भिन्न में हो, a पूर्णांक b/c हो, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है p इंटू 1 + r/100, छोड़िए हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, 100 + r/100 पर पावर a, मतलब ये पूरा है जो पूरा, और गुना 100 + r × b/c / 100, यही होता है। हमें तो CI चाहिए, तो पहले मूलधन ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद ब्याज घटा देंगे, मिश्रण ज्ञात करके ब्याज घटाएंगे। तो मिश्रण कितना दिया हुआ है, तो मिश्रण है 30,000 इंटू 100 + r, तो 100 + 35/4, हम 435/4 लिख सकते हैं थे, बटा 100 पर पावर, ये वाला a एक जगह मतलब पूर्णांक, पावर 2, उसके बाद गुना 100/r, r के मतलब 35/4, और गुना b/c मतलब 1/5 और बटा 100, जितना इसमें आएगा उसमें से 30,000 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये कैलकुलेशन आपको करना होगा। और एक बात ध्यान रखिए, आप ये नहीं सोचिए कि हर क्वेश्चन को आपको सेकंडों में बन जाएगा। हर एग्जाम में कम से कम 10% ऐसा क्वेश्चन होता है जो टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, और इसीलिए बाकी जी क्वेश्चन को मैं कहता हूं कि उसको फास्ट बनाइए, ताकि इन सभी प्रश्नों के लिए आप समय बचा के रख सकें, क्योंकि यही सब बनाइए तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा, आपका रिजल्ट भी दिलाएगा और सिलेक्शन भी करवाएगा। तो यदि समय रहेगा तो थोड़ा लंबा भी रहेगा, तो उसको तो हम कैलकुलेशन कर ही लेंगे। इसको हम लोग आराम से इसको 435/400 फिर काटेंगे, फिर 2 बार गुना करेंगे, फिर यहाँ पे काटेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 से 7 × 35 एलसीएम लेंगे, उसके बाद काट छाट के 30,000 घटा देंगे, निश्चित रूप से आंसर आएगा। और इसका कोई दूसरा उपाय देखिएगा, या तो बुक देखिएगा तो आप चकरा जाइएगा। ठीक है, बाकी CI पूर्णांक में आता है, या तो 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष तक भी रहता है, तो उसको तो मैं शॉर्ट में बता ही देता हूं। ठीक है ना, तो यहाँ इसको आप कैलकुलेशन करके आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 12-20 देखिए मजेदार क्वेश्चन। पिछला क्लास में भी ऐसा 2 क्वेश्चन मिला था समरूप त्रिभुज वाला। त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है कि त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है कि पी आर 12 है, पी आर 12 और त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज एक्स वाई जेड के समान है। समान मैंने समरूप, एक्स वाई जेड के समरूप, समरूप का यह चिन्ह होता है। जैसे ही समरूप आता है तो कोई भी 2 त्रिभुज समरूप तभी होता है जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती हो। आप सभी को पता होना चाहिए और बार बार मैं बता रहा हूं, और यही दोनों कंसेप्ट पे क्वेश्चन भी बनता है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, त्रिभुज पी क्यू और एक्स वाई जेड के समान है। एक्स वाई 20 है, एक्स वाई कितना है 20 है और वाई जेड 28 है, वाई जेड 28 है। तो पी क्यू अनुपात क्यू आर, देखिए पी क्यू अनुपात क्यू आर हम सभी जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं मतलब पी क्यू बटा एक्स वाई। देखिए इस भुजा की संगत ये होगा, इस भुजा की संगत ये होगा, इस भुजा की संगत ये होगा। तो पी क्यू बटा एक्स वाई फिर क्यू आर बटा वाई जेड और बराबर हो जाएगा पी आर बटा एक्स जेड। तो हमें तो ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है पी क्यू अनुपात पी आर। तो पी क्यू, तो ध्यान दीजिएगा पी क्यू बटा एक्स वाई कितना है 20 बराबर और क्या पी क्यू अनुपात क्यू आर, तो क्यू आर बड़ा ही लेके चलिए बटा 22 है 28। बस यही, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ यही दोनों का रेशियो चाहिए। अब काट रहा है, काटिए 5 चौका 20 7 चौका 28, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है। तो पी क्यू अनुपात क्यू आर उल्टेगा तो ये 5 नीचे है तो उलट के ऊपर और अनुपात 7। एक्चुअल में पी क्यू अनुपात क्यू आर हो गया 5:7। 5:7 दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? 100% समझ में आया होगा। बिल्कुल आपको मजा आ रहा होगा। लगातार इसी प्रकार से बने रहिए, लगातार तैयारी करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12-21। रंजन एक पेन ड्राइव 910 में 30% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी 180 रुपया में 10% हानि पर। उसका कुल लाभ या हानि। तो पहला पर लाभ हो रहा है तो लाभ निकाल लेते हैं, दूसरा पर हानि, उसके बाद जोड़ घटा देंगे। यदि जोड़ के प्लस में आएगा तो लाभ, माइनस में आएगा तो हानि। लेकिन यहाँ लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो पहले हमें क्रयमूल और विक्रयमूल चाहिए। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब भी पूछे तो क्रयमूल और विक्रयमूल, तो पहले हम सभी को क्रयमूल ज्ञात करना जरूरी है। पहला पर क्रयमूल कितना है, बोले सर 910 में बेचे से 30% लाभ हुआ, 910 की तुलना 30 से गुना 100 से। दूसरा का क्रयमूल कितना है, 180 में बेचे से 10% हानि, तुलना 90 से गुना 100 से। ये क्रयमूल हो गया। और दोनों का विक्रयमूल कितना होगा, तो दोनों का विक्रयमूल जो हो जाएगा 910 प्लस 180। एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन कितनों घुमाए रहे। यदि अंत में बोले कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है तो क्रयमूल विक्रयमूल जरूरी है। काटेंगे 13 7 91 700, 9 दूनी 18 200, तो क्रयमूल पूरा हो गया 900। यहाँ 9 1 10 यानी 1090, क्रयमूल विक्रयमूल हो गया 1090। तो लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हो रहा है 190 लाभ बटा क्रयमूल कितना 900 और गुना 100। निश्चित रूप से पॉइंट में ही आएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 9 से भागा देते हैं, 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18, बचा कितना, तो बोले सर 18 हो गया, बचा 1, 9 इकाई 9, फिर बचा कितना 1, अब 9 इकाई 9, फिर बचा कितना 1, 9 इकाई 9 बचा। अब जिंदगी भर भाग देते रहिए, इतना ही आएगा। तो यहीं पे 2 के बाद अटक जाते हैं। 21.11% हम सभी को लाभ होगा। 21.11% दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12-22। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी से बड़ी मतलब होता है कुछ HCF, पिछला क्लास में बताए थे और बहुत इंपॉर्टेंट ये है LCM HCF का क्वेश्चन। कहता है 270 675 और 1215 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशक समान शेष पाए। तो यहाँ पे सिर्फ संख्या ज्ञात करना, जबकि पिछला क्लास में आप देखे होंगे कि अंकों का योग ज्ञात करना था, तो उसमें भी तो संख्या ज्ञात करना था। तो क्या बताए थे, 270 675 और 1215। क्वेश्चन पढ़ते ही रहता बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को विभाजित कर दे, तो निश्चित है HCF। लेकिन जब बोले कि शेषफल समान बचे
तो इनके अंतर का HCF तो 270 है और कितना है 675 अंतर। 5 में 0 घटेगा 5, 7 में 7 घटेगा 0 और 6 में से 2 घटेगा 4। क्लियर है? 5 में से 5 घटेगा 0, 1 ने 11 में 7 घटेगा 4, अब ये बच गया 1 यानी 11 में 6 घटेगा 5, 540। ये दोनों का अंतर। 5 में 0 घटेगा 5, 11 में 7 घटेगा 4, अब 11 में से 2 घटेगा 945। अब देखते हैं कि कौन है, यानी जो संख्या हम लोग को ज्ञात करना है वो इसका HCF हो जाएगा। कौन है जो 405, 540 और 945 को पूर्णतः डिवाइड कर रहा है? HCF ऑप्शन से ही देख लीजिए। 405, 540 और 945 का HCF कौन हो सकता है? पहला ऑप्शन 45 है, 45 हो सकता है, 45 से कट रहा है सब इसलिए हो सकता है। 45 से ये भी, 45 से ये भी, 45 दूनी 90 कट रहा है। लेकिन आगे 135 से, 135 से ही कट रहा है। कितना बार में? 135 से होता है 135 या 105 नहीं, हम लोग का हो जाएगा ये, तोड़ ही दो ना, 45 गुना कितना बार में? 9 बार में। ये 45 गुना कितना बार में? तो 45 से कहीं 45 बच गया 9, 45 दूनी यानी 12 बार में। फिर ये देखो 45 गुना 45 दूनी 90, 45 का 21 बार में। तो यहाँ पे बोले सर ये 9 है, इसको भी तो हम 4 12 लिख सकते हैं, इसको भी तो 7 21। तो HCF यहाँ पे क्या हो गया? तो बोले सर HCF तो यहाँ देखिए 45 भी सब में कॉमन है, देख रहे हैं, और 3 भी सब में कॉमन है। यहाँ से भी तो 3 निकाल सकते हैं। इसका मतलब HCF हम लोग का हो जाएगा 45 दिया 135, 135। तो यहाँ पे संख्या पूछ रहा है तो आंसर 135, अंकों का योग पूछता तो 5 3 8 9। तो सिर्फ संख्या पूछ रहा है कि कौन है जो इन सभी को डिवाइड करने पर समान शेषफल बचे। तो सीधा याद रखना, अंतर ज्ञात करके उसका HCF तुरंत ज्ञात कर लीजिए। और HCF हम लोग का हुआ 135, जो इधर सारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आई, क्वेश्चन नंबर 1223। tan A प्लस cot A बराबर 2। तो पूछ रहा है tan 3A cot 3A का मान क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा tan 3A और cot 3A का मान क्या हो सकता है? तो tan A और cot A का मान मतलब हो गया कि A बराबर क्या डिग्री? 45 डिग्री। तभी संभव है क्योंकि tan 45 का भी मान cot 45 का भी मान एक होता है। तो अब यहाँ पे जो पूछ रहा है वो एक्चुअल में यहाँ पे सुधारना पड़ेगा। tan 3A नहीं है, tan क्यूब A है। अब प्लस यहाँ पे cot क्यूब A होना चाहिए, तब आपका आंसर आएगा। तो बोले सर फिर तो यहाँ वही बात हो गया कि tan क्यूब 45 डिग्री और cot क्यूब 45 डिग्री, 1 प्लस 1 बराबर 2। आंसर तो हो गया। तो यहाँ पे आप सुधार सकते हैं। वैसे 3A करिए तो 45 से 135 आएगा, tan 135 का मान निकालिएगा तो वो हम लोग का हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो उस तरीका से करके आगे आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में आंसर 2 ही दिया है, तो हम लोग को क्वेश्चन ही सुधारना पड़ेगा। tan क्यूब A और प्लस cot क्यूब A, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा। हम लोग का आंसर हो गया 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में यदि आपको डाउट रह गया कि नहीं tan 3A है, मान लीजिए यही है कि tan 3A प्लस cot 3A, तो इसका जो मान हो जाएगा वो tan 3A यानी कि tan 135 डिग्री और प्लस tan cot 135 डिग्री, cot 135 डिग्री। इसका मान -1, इसका मान -1, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा -2, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो आपकी मर्जी है। इसका -1 क्यों होता है? क्योंकि tan प्लस 45 लिखते हैं तो tan प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है और माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा। तो -1 हो जाएगा -2। आपकी मर्जी है, ऐसे करके आ रहा है आंसर, इसलिए मैंने सुधार दिया है क्वेश्चन। और नहीं तो यही रखना चाहते हैं तो आप आंसर सुधारिए -2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1224। मजेदार और बड़ा क्वेश्चन भी। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 176 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगले 64 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यात्रा के पहले 240 किलोमीटर की दूरी के लिए लगभग पहले मतलब पूरा जो ये मिला के 240 हो रहा है, 176 और 64, इसके लिए बोल रहा है क्या लगभग औसत चाल क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि अलग अलग जब दूरी रहे तो औसत चाल का एक जनरल फॉर्मूला होता है,
औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो जरूर देखा करो, फिर क्वेश्चन एकदम देखते ही बनेगा। कुल दूरी, तो कुल दूरी पहला 176, दूसरा दूरी 64, लेकिन कुल समय नहीं है, चाल दिया हुआ है, तो समय हम सभी को निकालना पड़ेगा। 176 गया 16 की चाल से और 64 गया 32 की चाल से। 16 से काटेंगे, 16 का है 16, 16 का है 16, 11 घंटा। अब 32 दूनी 64, 2 घंटा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 240। अब बटा 11 दू 13, 240 बटा 13, तो लगभग में आंसर आएगा, चूंकि 13 घंटा कुल दूरी बटा कुल समय। काटेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 13 इकाई 13, बचा कितना? तो बोले सर 13 इकाई 13 हो गया, बच गया 11, 11 पर जीरो बैठाएंगे तो 110, 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104। अब बचा कितना? 6 तो 13 चौके 52, 13 बचे 13 चौके 52, 18.4, यानी लगभग में 18.5 होगा, 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो दर्शा रहा है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12-25 मजेदार। एक वितरण का माध्य 22 और मानक विचलन 10 है, तो विचरण गुणांक ये तो आपको ही बनाना चाहिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा सेट है जिसमें नहीं आ रहा। विचरण गुणांक बराबर मैं बार बार लिखा था क्या? मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। मानक विचलन कितना? 10, माध्य कितना? 22 गुना 100। अब इसको कैलकुलेट करके आपको पॉइंट में आंसर ले आना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1226। एक जनसंख्या का मानक विचलन 12 है, तो प्रसरण क्या होगा? प्रसरण बराबर मानक विचलन के होल स्क्वायर। हर सेट में आ रहा है, आप देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ स्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में जाके ये सारा का कहानी ही खत्म कर दो, क्योंकि देखते ही आंसर मारो। 12 का स्क्वायर 144, यानी प्रसरण या विचलन पूछेगा तो 144 हो गया। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1227। क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन देखिए मजेदार। सुरेश एक लग्जरी नाव धारा, बहुत दिन पर आया, बहुत मजेदार। एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर, तो वर्तमान में नदी की प्रवाह यानी धारा की गति। कभी भी दिशा में चाल और विपरीत चाल दिया रहे तो पहले उसे निकाल लीजिए। नाव धारा का मास्टर वीडियो बहुत जल्द आएगा। दिशा में चाल हम सभी जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 4 घंटा 15 मिनट में गया 34 किलोमीटर, मतलब 34 किलोमीटर गया 4 घंटा 15 मिनट में, इसको भी घंटा बदलते हैं 60। विपरीत चाल ये गया है 19 किलोमीटर 3 घंटा 10 मिनट, 10 मिनट को भी 60 से भागा देते हैं, 15 चौका 60, यहाँ कुछ नहीं तो 1। क्लियर है? 34 बटा 4 16 1 17 बटा 4, 17 दूनी 34, 4 ऊपर जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, यानी दिशा में नाव का चाल 8 आया। यहाँ 19 बटा 6 18 1 19 और बटा 6, 19 कट गया, कुछ नहीं तो 1, यानी विपरीत चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव धारा में क्वेश्चन ज्यादा घुमाता नहीं है, सिर्फ ये कैलकुलेशन बड़ा कर देता है जिससे आपका टाइम खत्म है। ठीक है? बनने वाला आसानी रहता है, क्योंकि जब दिशा में चाल विपरीत चाल दिया रहे तो आप पढ़े होंगे, नाव ज्ञात करना है तो जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है तो घटा के। यहाँ प्रवाह की गति मतलब धारा ज्ञात करना है तो घटा के आधा, 8 - 6 बटा 2, यानी 2 बटा 2, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रवाह की गति, नदी की गति या धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1228। अलजेब्रा का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकिन बहुत आसान। 2a -3 के होल स्क्वायर प्लस 3b -5 के स्क्वायर प्लस 4c -7 का स्क्वायर बराबर 0। अब एक बात तो आप कंफर्म जान लो, कोई भी राशि स्क्वायर करके जोड़ने के बाद 0 कभी नहीं हो सकता। वो तभी संभव है जब अलग अलग भी उसका मान 0 हो। बोले
कि सर प्लस माइनस में है तो घटा क्यों नहीं जीरो हो सकता, लेकिन सोचिए आप किसी माइनस को भी लीजिएगा उसका स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा प्लस। तो अलजेब्रा में ये स्पेशल टाइप पढ़ना है, जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, अभी तो एडवांसमेंट में मेंसुरेशन चल रहा है कि जब स्क्वायर करके जोड़ के जीरो तो अलग अलग भी उसका मान जीरो होगा, मतलब 2a माइनस 3a का मान अलग से जीरो होगा, तो यहाँ पे 2a बराबर 3 हो जाएगा, 3b बराबर 5 हो जाएगा एंड 4c बराबर 7 हो जाएगा। क्लियर। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है रूट अंडर, पूरे पर रूट है यहाँ पे, यहाँ लिखा है 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b और प्लस 4c, यही ज्ञात करना है। तो रूट अंडर 4a को हम 2 इंटू 2a लिख सकते हैं और ये तो 3b प्लस 4c है। अब मान लिख दीजिए 2 इंटू 2a का मान कितना है 3 प्लस 3b का मान 5 और प्लस 4c का मान 7, रूट अंडर 3 दूनी 6 प्लस 5 प्लस 7, 6 और 5 11, 6 5 11 7 18, या तो हम डायरेक्ट 18 लिखें या 18 को जब बाहर निकालेंगे इस प्रकार से 9 दूनी 18, तो 9 बाहर निकलेगा 3, अंदर में बचेगा रूट 2, यानी हम लोग का आंसर हो सकता है 3 रूट 2, और 3 रूट 2 यदि ऑप्शन देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर सारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आ रहा है? कोई परेशानी तो आप कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12-29, फिर वही एक वितरण का मान 80 और मानक विचलन 16 है, तो विचरण गुणांक वाला बताएं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। क्लियर है? आंसर जरूर दीजिएगा, आपको आता है फिर भी जरूर कमेंट में दीजिए आंसर, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12-30, जरा ध्यान दीजिएगा। सपना और अनुभा की आयु का गुणनफल 150 है, यदि अनुभा 4 गुनी आयु सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है। जब गुना करके भी अधिक हो तब एक ही उपाय है कि आप इसको कुछ न कुछ मान लो, सपना है अनुभा है, गुणनफल दिया हुआ है, कितना है गुणनफल 150, हमने क्वेश्चन ही करा। यदि अनुभा की 4 गुनी आयु सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है, अनुभा जितना है उसका 4 गुना सपना से 10 वर्ष अधिक है, तो सपना की आयु क्या है? अनुभा के 4 गुना। तो पहले तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग को निकालना है सपना की आयु, तो सपना को x मानेंगे, अब गुणनफल 150 है तो अनुभा 150 बटा x, गुना करिए ना, देखिए गुना करेंगे x से x काट के गुणनफल 150 आ जाएगा, इसको x तो 150 बटा x। आप क्वेश्चन के अनुसार चल दीजिए, बोला अनुभा के 4 गुनी सपना के आयु से 10 अधिक है। मैं पहले लिख देता हूँ, अनुभा जो है इसका 4 गुना इस सपना से 10 वर्ष अधिक है, तो अनुभा 150 बटा x, इसका 4 गुना, सपना कितना है x से कितना अधिक है 10, यही ना है। तो ऐसा करते हैं ना, इसको अब हल करने से बेहतर है कि x का कुछ मान रख दे तो ठीक रहेगा। ऑप्शन से x का कुछ मान रख दे। पहला ऑप्शन सपना की आयु यदि हम 20 लेते हैं तो 20 बटा में करते हैं तो 0 से 0 2 दिन 4 15 दूनी 30, अब 20 10 30 20 से तो आ रहा है, सही तो है। x का मान कितना हो जाएगा 20, यानी सपना की आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष। देखिए ना 20 यहाँ रखिए ना, 150 बटा 20 गुना 4, 0 0 2 दूनी 4 15 दूनी 30, इधर भी आ गया बराबर 20 और प्लस 10 30 इधर भी आ गया, यानी 20 इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, या तो हल करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सपना की आयु हो जाएगा 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12-31, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु, फिर से आ गया सीमा रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात परसेंट में वर्तमान में कितना है, तो 2:3 है। अब कहता है सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, तो 6 वर्ष बाद सोमा और रोमा की आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले क्या करते हैं कि सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, तो दोनों का आयु ज्ञात करते हैं। यहाँ 6 छोटी है, यहाँ 1 छोटी है। सीमा ज्ञात करना है 2 से, 6 छोटी है 1 छोटी है, रीमा ज्ञात करना है 3 से। 6 दूनी 12 6 3 18, वर्तमान में 12 वर्ष के 18 वर्ष के, लेकिन पूछ रहा है क्या कि 6 वर्ष के बाद सोमा और रोमा, जो भी सीमा, ये गलती सोमा लिखा गया, आयु का अनुपात, तो 6 वर्ष बाद तो 6 जोड़ दीजिए, 6 वर्ष बाद रेशियो पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 12 6 18, ये 18 6 24, यानी 6 3 18 6 4 24,
यानी 6 वर्ष के बाद दोनों के जो आयु का अनुपात होगा वो होगा 3:4 और 3:4 आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1232। लगातार आप लोग को मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है तो सभी जरूरतमंद विद्यार्थी को लगातार शेयर करते रहें। पता नहीं किसका जरूरत है और किसको आपके कारण भला हो जाए और उसकी दुआ आपको लगे आप सक्सेस हो, तो जरूर शेयर करिए प्लीज। यहाँ ये 1232 30 व्यक्तियों द्वारा 8 दिनों में एक काम का 1/3 हिस्सा पूरा किया जा सकता है। अगले 10 दिनों में बाकी काम खत्म करने के लिए कितने और अधिक मतलब जितना है वो रहेगा। जैसे 30 व्यक्ति 8 दिन में करता है तो 1/3 हिस्सा होता है। 1/3 हिस्सा होने का मतलब है 2/3 हिस्सा भी बच रहा है। 2/3 हिस्सा बच रहा है तो बोल रहा है अगले 10 दिन में काम खत्म करना, तो कितने और अधिक मतलब 30 तो रहेगा ही, प्लस और x कितना दिन में करना है 10 दिन में। बस अब क्या है काटिए, x का मान डायरेक्ट आई, या तो पूरा निकाल के 30 घटा दे जैसे बनना है। 3 से 3 कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 तिहाई 24 नहीं, तिरछा गुना भी हो जाएगा। 8 तिहाई 24 दूनी 48 बराबर 30 प्लस x। 30 प्लस इधर आके घटेगा तो x बराबर 48 में से 30 घटेगा तो बचेगा कितना बचेगा 18। यानी कितने और अधिक व्यक्ति शामिल होगा ताकि काम 10 दिन में शेष हो जाएगा, तो 18 और अतिरिक्त व्यक्ति शामिल होना चाहिए। 18 हम लोग का आंसर होगा जो दर्शा रहा है आपका 1232 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1233। दो संख्याओं का एलसीएम बीबीआई। शायद ही कोई अभी तक आप सॉल्यूशन लगातार देख रहे होंगे, शायद ही कोई ऐसा सेट है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया है। एलसीएम एचसीएफ का दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है। बहुत मजेदार है। एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है, 1 तो ये 6। यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा एचसीएफ और एलसीएम का योग 315 है तो दूसरी संख्या। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि होता है पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, लेकिन ये तभी ना संभव है जब एलसीएम एचसीएफ मालूम हो। तो एक संख्या तो दिया हुआ है कि 45, तो 45 गुना दूसरी, लेकिन अब एलसीएम एचसीएफ मालूम रहेगा तब तो मालूम करने का तरीका है एलसीएम एचसीएफ का 6 गुना इस एलसीएम एचसीएफ का रेशियो प्राप्त हो जाए। और यहाँ दोनों का योगफल 315 दिया हुआ है, तो रेशियो के नियम से दोनों ज्ञात हो जाएगा। 315 की तुलना 6 7 से, एलसीएम ज्ञात करना 6 से, एचसीएफ 1 से। 7 चौका 28, 3 बचेगा, 7 5 35, 45 गुना 6, 6 बचे 30 के 0 बचा 3, 6 चौक 24 3 27 270, 45 से 45। यानी जो संख्या उसका एलसीएम 235 एचसीएफ 45। पहली संख्या 45। हम सभी जानते हैं कि एलसीएम एचसीएफ में किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उसके लसा मसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली गुना दूसरी बराबर लसा 270 मसा 45 कट गया, यानी दूसरी संख्या जो होगा वो 270 ही होगा। तो दूसरी संख्या 270 होगा जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन मिला लीजिए 270 दर्शा रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1233 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1234 बहुत महंगा, ये फिर आ गया आपका समरूप वाली बात। आप देख रहे हैं एक एक टाइप का क्वेश्चन जब रेगुलर मिलता है, प्रीवियस पढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक ही टाइप के 3 4 5 क्वेश्चन लगातार जब मिलने लगता है तो वो माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है। जरूरत है कंसंट्रेशन की, बस लगातार। त्रिभुज पीक्यूआर इस प्रकार है कि पहले तो पीक्यूआर बना लेते हैं। पीक्यूआर इस प्रकार है कि पीक्यू 8 है, चलो ठीक है। क्यूआर 7 है, ये भी ठीक है। पीआर 7.5 है, ये भी ठीक है। पीक्यूआर त्रिभुज एक्स वाई जेड के समान है, मतलब समरूप है। एक्स वाई जेड समरूप है। यदि एक्स वाई बराबर 16, चलो ठीक है, तो वाई जेड का मान 8। जैसे ही समरूपता की बात आ गई तो माइंड में एक ही पॉइंट क्लिक होना चाहिए, क्या कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती और उसका क्षेत्रफल उनके वर्गों के समानुपाती। तो यहां देख लीजिए हमें क्या ज्ञात करना है वाई जेड, तो लेके चल दीजिए कोई पी क्यू समानुपाती है कितना एक्स वाई बराबर क्यू आर समानुपाती है वाई जेड। हमें तो सिर्फ वाई जेड चाहिए, तो यही दोनों लेके चलिए, या तो बराबर फिर आप इसको लिख सकते हैं पी आर समानुपाती है एक्स जेड, तो यही दोनों चलिए। पी क्यू 8 दिया हुआ बटा एक्स वाई 16 बराबर क्यू आर
7 है, बटा बाई जेड तो ज्ञात ही करना है। 8 दूनी 16, तिरछा गुना होगा तो एक तरफ बाई जेड बचेगा, इधर 2 सते 14, यानी बाई जेड का जो मान, जो वाट है उसका मान आ जाएगा 14, यानी यहाँ पे बाई जेड का मान होगा 14 सेंटीमीटर, जो दर्शा रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन। अब तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1235। यदि देखिए बहुत सारे के सारे मजेदार क्वेश्चन है। 7 3 2 x बाई 70 से विभाजित हो तो x माइनस बाई, ये जो है 70 से विभाजित है। बहुत मजेदार। 70 से विभाजित होने का मतलब है 7 से विभाजित होना और 10 से विभाजित होना। तो 10 से विभाजित होने का मतलब ये हो गया कि बाई तो 0 होगा ही, क्योंकि कोई भी संख्या 10 से तभी ना घटेगा जब अंतिम में कम से कम एक शून्य होना जरूरी है। इसमें कोई डाउट आप सभी को नहीं होना चाहिए, बच्चा भी समझ जाएगा। तो 70 से कटने का मतलब 7 और 10 से कटना, तो निश्चित है 10 से कटेगा तो अंतिम में एक 0, यानी कंफर्म हो गया कि यहाँ पे बाई का मान 0 है। अब 7 से भागा देके देख लेते हैं। 7 इकाई 7, बच गया 3, तो 0 भाग लगेगा, फिर 2 32, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, तो यहाँ पर बचा कितना 4। अब 4 के बाद x को कितना रखें कि 7 से कट जाए? तो बोलिए सर 4 मतलब 40 से ऊपर ही होगा, तो 7 से कटने वाला 40 से ऊपर तो एक ही संख्या है 42, 42, तो कंफर्म है इसका मान 2 रख सकते हैं। बोलिए 7 भी तो कर सकता है, यानी इसका मान 9 भी रख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं x का मान 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या 9 भी। तब तो ये हम लोग के ऑप्शन पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन में कोई एक ही को देगा। हम लोग से पूछ रहा है x माइनस बाई, यदि x को हम 2 लिखते हैं तो 2 में से 0, बाई तो पहले 0 पता चल गया 2, यदि 9 लिखते हैं 9 में से 0 9, ऑप्शन कोई एक ही देगा ऐसा स्थिति में, क्योंकि ये नहीं बोला है कि x का न्यूनतम मान। यदि ऐसा बोलता तब ना 2 लेते, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया है, 2 दिया है, 9 तो दिया नहीं है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1235 का 2, x और बाई का अंतर 2, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1236। एक एक क्वेश्चन बहुत मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट। 19 परीक्षणों का माध्य 13 है। आप देख रहे हैं लगभग सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है और बहुत आसान तरीका से मैं बता रहा हूं। 19 का 13 है, 3 और परीक्षण को शामिल किया गया है, तो बोल रहा है नया मान, तो 19 था, 3 और शामिल किया तो 22 ना हो गया, तो जो नया मान हो गया वो हो गया 13.5। तो बोला ये तीनों का क्या होगा? तो फिर एक ही उपाय है, सीधा तरीका, इसको गुना करके इसको घटा के 3 से भाग दे दीजिए। तो गुना करेंगे 22 5 110 के 0, गुना करने से बिल्कुल नहीं डरिए कैलकुलेशन से, और कैलकुलेशन बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मेरे साथ आप रोज सुबह 6 बजे करिए कैलकुलेशन का योगाभ्यास। सुबह 6 बजे मैं एक वीडियो 10 मिनट से कम का ही डेली अपलोड कर रहा हूं, जिससे आपका कैलकुलेशन बेस्ट हो जाएगा, उसको देखना ना भूलिए। 22 5 110 के 0, बच गया 11, 22 3 66 है 11, 77 के 7, बच गया 7, 22 का 22 और 7 29, एक अंक के बाद दशमलव, माइनस 19 3 57 के 7, बचा कितना 5, 19 का 19 और 5 26, और जितना आएगा उसमें 3 से भाग घटाते हैं। ई पॉइंट से 0 से तो मतलब नहीं, 7 में 7 घटेगा 0, 9 में 4 घटेगा 5, 2 में से 2 घटेगा 0, यानी 50/3, 50/3। अब कैसे आंसर दिया ये तो हम लोग 50/3 से भाग देंगे, 16 3 48, बच गया कितना 2, शून्य बैठाएंगे 20 6 18 6 18, अब जिंदगी भर करते रहिए तो यहीं पे अटक जाएंगे 2 अंक के बाद, यानी 16.66 हो जाएगा 3 नए प्रेक्षणों का मान। दशमलव रहे, गुना रहे, भाग रहे, इससे बिल्कुल नहीं डरना है, आपका सब मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, मजा भी आते रहेगा। तो हम लोग का आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1237। 1500 रुपए की राशि का साधारण ब्याज पर मिश्रधन 2 वर्षों में 1800, यदि ब्याज की दर 5% वृद्धि की जाए तो मिश्रधन कितना होगा? मैदा। जब आप एसआई का मेरा मास्टर वीडियो का देखिएगा, मास्टर वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में बना दिया, उसी में पूरा एसआई कंप्लीट है, मास्टर वीडियो 1 मास्टर वीडियो 2। जो भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, मास्टर वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारे चैप्टर का मैंने मास्टर वीडियो बना दिया और आगे भी इस प्रकार से समय समय पर बनाते रहेंगे ताकि आप सभी का प्रॉब्लम दूर हो। तो आप एसआई का मास्टर वीडियो जरूर देखिए, लास्ट में वीडियो आइकन मिलेगा, देखिए कैसे बनाते हैं हॉट ट्रिक द्वारा। कहता है 1500 की धनराशि, मतलब मूलधन 1500 है, पहला मिश्रधन दिया हुआ है कितना 1800। देखिए
दर निकालने के चक्कर में नहीं। अब बोल रहा है 2 वर्ष की बात है, तो बोल रहा है 5% वृद्धि की जाए तो मिश्रधन क्या होगा, मतलब दूसरा नया मिश्रधन क्या होगा। कै परसेंट वृद्धि हुआ, 5%। कै वर्ष से 2 वर्ष। अब सोचिए एक 5% वार्षिक, मतलब 1 वर्ष में 5%, 2 वर्ष में 10% बढ़ जाएगा। तो किसका बढ़ेगा, मूलधन का 10%। मूलधन का 10% जब हम निकालेंगे तो ये होगा 150। तो 150 क्या करिए, जो पहले से मिश्रधन है उसी में 150 बढ़ा दीजिए ना। इसी को तो हॉट ट्रिक कहते हैं। आप क्या करिएगा, पहले दर ज्ञात करिएगा ये दोनों से, फिर उसमें 5% बढ़ाइएगा तो नया दर आएगा, फिर उससे मिश्रधन निकालिएगा। उससे अच्छा ब्याज 5% बढ़ाइए, 1 वर्ष में था, 2 वर्ष में 5 दूनी 10%। साधारण ब्याज तो मूलधन पर ही काउंट होता है, इसलिए 1500 का 10% 150। जो पहले से मिश्रधन है उसी में 150 जोड़ देंगे तो 1800 पहले से मिश्रधन है और 150 ब्याज बढ़ गया, तो जो नया मिश्रधन होगा 18/1/1950। कितना मजेदार। और इस प्रकार कम से कम 6 क्वेश्चन मैंने बताया मास्टर वीडियो में, तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, देखते ही बनेगा। तो यहाँ पे 1950 नया मिश्रधन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1238। आप देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो 1.5 घंटा में मैंने पूरा समाप्त कर दिया है। एकदम देखिएगा, ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे ही धजिया हो जाएगा। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य, बहुत मजेदार टाइप है। और टाइप 2 जो बताया हूं मास्टर वीडियो में, टोटल यही क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रकार के। तो पहले तो 80 की चाल से चलती है तो 10 मिनट देर से पहुंचती है। 90 की चाल से चली होती तो 8 मिनट देरी से पहुंचती है। यहाँ दोनों में देरी है, तो बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने में सही समय। कितना मजेदार है देखिए, पहले बाद में। देखने में तो बड़ा है लेकिन एकदम सेकेंडों में, मिनट भी नहीं पहुंचेंगे, एकदम बन जाएगा। पहला चाल 80 है, दूसरा चाल 90 है, सॉरी यहाँ पे चाल है चाल। पहला चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मत काटिए। चाल का उल्टा होता है समय, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, काट के बचेगा 9:8। अब कहा जब पहले जा रहा था तो 10 मिनट देर 80 की चाल से, जब 90 के चाल से गया तो 8 मिनट दिया। दोनों स्थिति में देरी है, प्लस प्लस। जब दोनों देरी है तो घट के 2 मिनट, यहाँ अंतर 2 मिनट का, यहाँ अंतर कितना का, 1 का। अंतर की तुलना अंतर से पूछ रहा है क्या, सही समय क्या है। बहुत मजेदार। समय निकालने का 2 ही तरीका है, या तो आप 9 से गुना करिए या 8 से। लेकिन 9 से गुना करिए तो 10 घटाना पड़ेगा, 8 से गुना करिए तो 8 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 9 से आप गुना किए तो आया कितना, 18 मिनट। लेकिन 18 मिनट जो ही आया, कितना मिनट, 18 मिनट आया कब, जब 9 मिनट लेट था। तो सही समय 18 माइनस 9 बराबर 9 मिनट। क्लियर। यदि जो आप 8 फिर से 18 10 मिनट लेट था, 10 घंटे 10 मिनट लेट था, तो यहाँ पे 8 मिनट हो जाएगा। यानी सही समय जो था वो था 8 मिनट और 10 आपका है। फिर से एक बार समझ लो, पहला दूसरा समय 80 90 उलट के 9 8, यहाँ 2 मिनट का अंतर, यहाँ 2 मिनट, यहाँ अंतर 1 का। अंतर की तुलना अंतर से, यदि इससे गुना करेंगे तो 10 घटाना पड़ेगा, इससे गुना करेंगे तो 8, इससे गुना किए तो 9 दूनी 18 मिनट। जब 10 मिनट लेट था तो 10 घटा दिए, सही समय 8 मिनट। यदि 8 से गुना करते तो 8 दूनी 16, 16 में से 8 घटाते तो 8 मिनट। राइट टाइम 8 मिनट। 100% क्लियर हो गया होगा, वहां लिखने में गलती हो गया था। तो हम लोग का 8 मिनट हो गया, जो आपका दर्शा रहा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1239। एक विक्रेता को अपने क्रय मूल्य पर 32% लाभ की आशा है, मतलब उसको लगता है कि 32% लाभ होगा। यदि एक दिन में उसकी बिक्री 528 थी तो लाभ राशि ज्ञात करें। तो 528 को बेचा है, उसको 32% लाभ चाहिए, तो इसकी तुलना 132 और लाभ की राशि ज्ञात करना है तो 32 से। डायरेक्ट रेशियो का यही कमाल है कि एक बार आप मेरे रेशियो का पूरा कोर्स पढ़ लीजिए, सभी निःशुल्क में उपलब्ध है, फुल असाइनमेंट के साथ। उसके बाद आप कोई भी चैप्टर पढ़िएगा, सेकेंडों में बनने वाला। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, लाभ है तो जोड़ के तुलना करके, लाभ की राशि 32 से, 132 से काटेगा ना, ये 4 बार में कट जाएगा और 32 चौके 128 ही फिर बच जाएगा। यानी लाभ की राशि जो बचा वो बचा 128 रुपया, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1240। यदि जनसंख्या का मानक विचलन 11 तो प्रसारण क्या। अब तो यह हद हो गया, इसको तो बिल्कुल हमें नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी बताता हूं। प्रसारण या विचलन बराबर मानक विचलन के होल स्क्वायर। मानक विचलन है 11 और 11 के स्क्वायर होता है 121।
यानी यहाँ पे प्रसारण 121 होगा, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1241 कर रहा है एक दवा परीक्षक 0.05 दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है, छाट देता है। चेक करने में 4% दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जानी चाहिए? तो यहाँ 4 खारिज करना है, यहाँ 0.05, तो खारिज की तुलना खारिज से कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है? 100। पॉइंट काटेंगे ऊपर 100, 5 से काटेंगे विपक्ष 100, 4 दूनी 8, 8 पर कै शून्य 3 शून्य, यानी कि इतना खारिज करने के लिए इसको 8000 दवाओं की जांच करनी होगी, और 8000 दवाओं को जांच करेगा तब जाके 4 दवाओं को वो खारिज कर सकता है, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1242 राकेश चक्रवृद्धि ब्याज है 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में 10,000 निवेश करता है। उसे सावधि जमा की परिपक्वता माने मिश्रधन होता है। बहुत बार इस शब्द का प्रयोग हो चुका है और बार बार मैं बताया, परिपक्वता मतलब मिश्रधन। आपसे पूछ रहा है मिश्रधन, तो मूलधन कितना दिया हुआ है? तो बोलिए कि सर जी मूलधन दिया हुआ है 10,000, और मूलधन अपने आप में होता है 100%, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब आइए, जब सीआई आया है तब मैं बताया हूं कि 90% सीआई एग्जाम में 5% या 10% का ही पूछता है, और 10% भी पिछला क्लास में आया था तो मैं 4 वर्ष तक बताया था। यहाँ आ गया 5%, तो इसको भी 4 वर्ष तक मैं बताता हूँ। 5% सीआई 4 वर्ष तक, पहला 1 वर्ष का सीआई 5 ही होता है। 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई होता है 10.25, 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई होता है 21.55, और 3 वर्ष का होता है 15.7625, और 4 वर्ष का होता है 21.55। ये कैसे होता है, क्यों होता है? सीआई जब मैं पढ़ाऊंगा, जैसे कोर्स चल रहा है अभी, रेशियो खत्म हुआ, एवरेज चल रहा है, लगातार ऐसे ही चलते रहेगा, तो चैप्टर आएगा असाइनमेंट से पूरा क्लियर कर रहा हूं, तो वहां पे आपको सारा बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे कम से कम 5% और 10% चारों वर्ष तक याद रखिए। याद रखने का फायदा यह है कि देखिए मूलधन की तुलना 100 से, मिश्रधन ज्ञात करना है तो 2 बरस है, तो 2 बरस का ब्याज उसमें जोड़ देंगे 100 में, तो 110.25। कितना फटाफट बन गया, काटिए 2 शून्य से 2 शून्य, ये 2 के बाद दशमलव इसके बदले 2 शून्य, आंसर आ गया 11,025। यानी परिपक्वता पर उसको 2 बरस के बाद जो राशि होगा 11,025 होगा, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1243 मजेदार, क्या बोल रहा है? 3x पर पावर 4 माइनस a प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका गुणनखंड क्या है? इसका गुणनखंड x माइनस 2 है। गुणनखंड का मतलब होता है x माइनस 2 से विभाजित हो जाना। तो बहुपद में आप पढ़े होंगे जिससे विभाजित हो अपना बराबर 0 लेके चलते हैं, तो x बराबर माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2, यानी यहाँ पर हम लोग कूट करेंगे x बराबर 2 तो बराबर 0 आना चाहिए। विभाजित गुणनखंड मतलब उससे विभाजित होना, और विभाजित होना मतलब शेष पर 0। तो यहाँ देखिए 3 इंटू 2 पर पावर 4 माइनस a प्लस 2 इंटू 2 के क्यूब माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। कहीं चिन्ह में तो गलत नहीं किया है, जरा ध्यान से देख लीजिए, सब ठीक है। 2 के पावर 4 16, 16 3 48 माइनस 2 के क्यूब 8, 8 तोड़ेंगे ब्रैकेट में तो माइनस 8 है, प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 फिर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आइए 48 माइनस 16 4 20 और 4 24 माइनस 24, इस 8 को उधर भेज देते हैं, तो ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस। 48 में 24 कटेगा 24 बराबर 8 ए बराबर 8 दिया 24, यानी ए का मान कितना हो गया 3। लेफ्ट राइट तो करना आप जानते होंगे, कैलकुलेशन जितना फास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बहुपद का गुणनखंड दिया हुआ जिसके कारण हम लोग का ए का मान 3 आया, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1244। एक फल की दुकान में 40 सेब का क्रय मूल्य 30 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत
लाभ हानि में आप पढ़े होंगे बहुत मजेदारी से कि यदि क्रैमुल विक्रैमुल बराबर के बारे में दिया रहे तो जितना का क्रैमुल उलट के विक्रैमुल की तरफ और विक्रैमुल वाला क्रैमुल की तरफ, क्योंकि आप रेशियो में ही पढ़े कि 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 40 से का क्रैमुल तो 40 बन गया विक्रैमुल, 30 से विक्रैमुल तो 30 क्रैमुल, काट सकते 3:4 आ गया रेशियो क्रैमुल विक्रैमुल का। देखिए लाभ कितना हो रहा है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रैमुल, तो लाभ 1 क्रैमुल 3 गुना 100। अब आंसर कैसे दिया है, पॉइंट में दिया है तो 33.33 हो जाएगा या 33.3 ही हो, जो भी ऑप्शन दिया है। तो 33.3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1245। जब भी हाई डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है मैं आपको कहता हूं कि हाई डिस्टेंस का मास्टर वीडियो देख लिया करो। मैंने मास्टर वीडियो इंपॉर्टेंट इतना बना दिया है कि जो एक बार भी मैथ नहीं पढ़े उसके माध्यम से आप बहुत सुधार कर लीजिए। लेकिन आप चाहिएगा तब तो, अब एक ही दुख लेके आप बैठे रहे कि मैथ से डर लगता है तो उसका कोई इलाज है ही नहीं। हम उसका इलाज स्वयं करेंगे, हमें समय मिला है अभी पढ़ने का, इसका इस्तेमाल करें, जो कमजोरी है उसका दूर करें। उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई 16√3, ऊंचाई 16√3, छाया की लंबाई 16 मीटर, तो ये थीटा। ये तो डायरेक्ट 16 काट के यहाँ कुछ नहीं तो 1√3/1 होता है 60 डिग्री का मान, tan 60। नहीं तो बच्चा की तरह लेके चलिए तो ऐसे चलिए, इसको थीटा मानेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधा, लंब है 16√3 बटा आधा 16, 16 कट गया, √3 होता है tan 60 का मान, थीटा यहाँ 60 तो थीटा बराबर 60 डिग्री। जैसे सेटिस्फैक्शन हो जाए, लेकिन जनरल कंपटीशन का एक ही मकसद होना चाहिए, समय का जितना ज्यादा से ज्यादा बचत, खास करके अब जब एग्जाम ऑनलाइन होता हो। क्लियर? तो ये हुआ हम लोग का 60 डिग्री जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1246। x और 1/x का औसत p है, तो x प्लस 1/x का औसत p है तो ये फल 2p हो जाएगा, क्योंकि योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या। ठीक है, औसत जो है वो कितना था p, तो योगफल हो गया 2p। बोलिए योगफल क्यों निकाले सर? क्योंकि योगफल से ही हम x³ प्लस 1/x³ निकाल सकते हैं, तो इसलिए x³ प्लस 1/x³ याद है कुछ, हर सेट में ऐसा रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर a हो तो x³ प्लस 1/x³ बराबर 1³ माइनस 3a, डायरेक्ट याद रखो, नहीं तो फिर दोनों तरफ क्यूब करके भी हम निकाल सकते हैं। तो है 1³ मतलब a की जगह है 2p, तो इसका क्यूब माइनस 3a, तो 3a, a की जगह 2p, तो इसका भी योगफल ये निकला x³ प्लस 1/x³ बराबर 2p³ मतलब 8p³ माइनस 6p। तो ये जो ज्ञात हुआ योगफल, हमें चाहिए औसत। औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, तो x³ और 1/x³ भी तो दो ही राशि है, तो इसका योगफल कितना हम लोग लाए हैं 8p³ माइनस 6p और बटा में 2 जब हम कॉमन लेकर ऊपर से काट देंगे तो बचेगा 4p³ माइनस 3p, यही बचेगा x³ और 1/x³ का औसत। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 4p³, यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो 3, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 4p³ माइनस 3p। 4p³ माइनस 3p क्या एक ऑप्शन दर्शा रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, 4p³ माइनस 3p, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1247। एक मैथ मजेदार है, जरा ध्यान दें। tan 24 डिग्री होना चाहिए इंटू tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री का मान क्या होगा? पहली बात तो यह है कि हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 24, तो कॉट में बदल जाएगा, या तो tan और कॉट में इंटू स्पेशल टाइप ट्रिगोनोमेट्री मैंने पढ़ाया है, और बहुत जल्दी ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली बहुत अच्छा से स्टार्ट होगा, जैसे मेंसुरेशन फटाफट खत्म होगा। तो जैसे ही जोड़ के 90 हो, जैसे ये दोनों जोड़ के 90 हो रहा है, 24 66 जोड़े 90, तो उसका मान 1 हो जाता है। फिर 48 और 42 जोड़े 90, उसका मान 1 इंटू 1 कितनों बार करिए, लाइफ टाइम करिए, सब मिलके पूरा परिवार मिलके करिए, 1 इंटू 1, तो भी 1 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो ये का है हम लोग का आंसर 1247 का 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1248। मजेदार में 5x² माइनस
6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो पूछ क्या रहा है x माइनस 1/x के होल स्क्वायर। अब किसी तरीका से x माइनस 1/x का मान ज्ञात हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। तो कैसे ज्ञात हो सकता है? तो ऐसा करते हैं ना, 5x² माइनस 5 को इधर रखते हैं, 6x को उधर कर देते हैं। x से जब दोनों तरफ हम भागा देंगे तो ये हो जाएगा 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 1 बराबर 6x, x² माइनस 1 बराबर 6x बराबर 5। अब x से जब दोनों तरफ भागा देंगे तो इसमें एगो x बच जाएगा क्योंकि x² है, माइनस 1/x हो जाएगा बराबर यहाँ से x कट जाएगा तो हो जाएगा 6/5। यानी हम कह सकते हैं कि x माइनस 1/x पूछता तो आंसर हो गया, और बस इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो 6/5 के होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर मतलब 36/25, यानी x माइनस 1/x के होल स्क्वायर बराबर 36/25। मैथ बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है, बस उसमें मजा और आनंद लेना सीखिए और हमारे साथ आप बने रहिए, आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, सब डर भाग जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 36/25 और 36/25 48 नंबर क्वेश्चन में आपको दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 मजेदार, देखने में तो लग रहा है 3-4 लाइन का क्वेश्चन। देखिए पहले, रितेश, गौरव और जुगनू, नाम भी बहुत मजेदार है। रितेश, गौरव और जुगनू, रितेश, गौरव और जुगनू कितना कितना है भाई? बोला 2-5-7 के अनुपात में निवेश करते हैं। 2-5-7 के अनुपात में निवेश, निवेश माने पूंजी, निवेश किए। अब बोल रहा है उनके निवेश की वापसी के प्रतिशत का अनुपात, यानी कह सकते हैं निवेश के वापसी के प्रतिशत। यदि गौरव रितेश से 150 अधिक कमाता है तो कुल आय क्या है? 100 अधिक कमाता है तो कुल आय क्या है? उनके निवेश की वापसी के प्रतिशत का अनुपात 5-3-2 है। 5, 3 और 2, 5, 3 और 2। यदि गौरव रितेश से 150, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निवेश किया 2 और उसका वापस हुआ 5%, यानी 2 का 5, यानी हम कह सकते हैं 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 7 दूनी 14। वैसे तो परसेंट लेके चलना पड़ेगा, लेकिन चलिए रेशियो है तो ऐसे भी परसेंट भी लेके चलेंगे तो काट के इतना ही आएगा। अब कह रहा है क्या, यदि गौरव रितेश से 150 अधिक कमाता है, गौरव रितेश से 150 अधिक, गौरव रितेश से कितना अधिक? 5 अधिक, क्योंकि रितेश 10 है, आई कितना है? 15। तो गौरव रितेश से 150 अधिक, यहाँ कितना अधिक? 5 अधिक, अधिक की तुलना अधिक से। तो कुल आय क्या है? तो कुल आय 10, 15, 25 और 34, 25 और 34 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 39। 25 और 14 को 10 और 15, 25 और 14, 39 काटिए, 5 से काटेंगे 15, 30 बार में गुना करिए, 0 हो गया। 9 दिया 27, 7 बचा 2, 3 दिया 9, फिर से 0, 9 दिया 27 के 7 बचा 2, 3 दिया 9 और 2 11। एक्चुअल में जो कुल निवेश होना चाहिए वो होना चाहिए 1170, और 1170 आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी। समझे? फिर से समझिए, निवेश है और उसका जो वापसी है, वापसी मतलब लाभ सहित जिसको बोल सकते हैं, वो है 5%, 3%, 2%। तो 5% तो 5 10%, सब में तो परसेंट रह लेकर है, इसलिए डायरेक्ट मैंने कर दिया। उसके बाद जो वापस हुआ है उसमें इसका इससे 150 अधिक है, यहाँ 5 अधिक, अधिक की अधिक तुलना अधिक से पूरा निकालना है, पूरा 39 काट के आ गया 1170, ऑप्शन नंबर बी 100% क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12-50 में ए और बी दोनों ऑप्शन सेम ही है, तो कोई भी आंसर मार सकते हैं। वैसे एग्जाम का नियम कि जो पहले आता है उसको मारते हैं। 1250, नीलम और मनीषा 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत मजेदार क्वेश्चन। फिर से टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो जरूर देखिए। नीलम और मनीषा, जो चैप्टर का एक भी क्वेश्चन छूट रहा है वो चैप्टर पूरा क्लियर करिए। ये छुट्टी का समय है, लॉकडाउन का समय है, फायदा उठाते जाइए, जो कमजोरी है सब दूर कर लीजिए। 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही जगह से दौड़ना शुरू करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय? मतलब यहाँ से चलिए 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहाँ से ही चलिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो बोला एक दूसरे के बीच की दूरी 16 किलोमीटर होने में
कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 16, दूरी कितना है 16, और जब समान दिशा में चल रहा है तो चाल घटता है, तो चाल हो जाएगा 2, यानी 8 घंटे। यानी एक दूसरे के बीच की दूरी 16 किलोमीटर होने में 8 घंटे का समय लगेगा। और 8 घंटे का समय आपका दिया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी से आप मिला सकते हैं। तो आपने देखा कि बहुत ही कम समय में मैं पूरा प्रयास करता हूं कि फुल कंसेप्ट के साथ आपका क्लियर किया है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस छोटा हो, बार बार आ रहा है, तो उसको मैं जल्दी खींचता हूं। इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिए और क्या नहीं समझ में आ रहा है सर, थोड़ा स्लो चलिए, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूं क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है और बचत भी होना चाहिए। अच्छा लगा है तो कम से कम 10-20 मित्रों को शेयर करिए, भलाई का काम करिए, जरूर करिए। और एक लाइक और कमेंट तो करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन लगातार आपको पहुंचते रहे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।